ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 43। उवाच चाहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे ये ऐसे लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उसे उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी ये जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण ये है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्य के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं घटना श्रीमद् भागवतम में कि जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध दिया और उसको अपने रथ पर डिग्गी में डाल के रथ की लेकर के आए वहां पर द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने पहले वाले श्लोक में द्रौपदी के स्वभाव के विषय में बताया। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, डायरेक्ट द्रौपदी बोल रही है, इसे छोड़ दो। और क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारा गुरु है, उनके गुरु का पुत्र था, तो गुरु के पुत्र का गुरु के समान सम्मान करना चाहिए, प्रथा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु कौन है, गुरु की क्या योग्यताएं हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे शास्त्रों के आधार पर,
तब तक जैसे आजकल चल रहा है, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। गुरु सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है, और वो गुरु के साथ चेले भी सारे उल्टे सीधे काम करने में लगे हैं। गुरु भी जेल जा रहा है, चेले भी जेल जा रहे हैं, सारे अपराधों में नहीं लगे हुए हैं, फिर भी गुरुजी 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 हो रहा है। ये कौन से गुरुजी और कौन से चेले हैं पता नहीं। शास्त्रों के आधार पर तो बिल्कुल सही नहीं। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है। तो अर्जुन और भगवान ये भली भांति जानते थे। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर निर्णय लिया, है ना, जो भी निर्णय लिया। भगवान तो स्वयं शास्त्रों के निर्माता है। सारे शास्त्र सारे नियम उन्होंने दिए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के नियम वही वही बनाते हैं, तो उनसे कुछ छुपा नहीं है। और अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनसे भी कुछ छुपा नहीं। तो दोनों ने डिसीजन लिया था इसको मारने का, अश्वत्थामा को। फिर भी अर्जुन दयावश अश्वत्थामा को वहां पर ले आए। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी समझा रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि गुरु या शिक्षक कौन है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि गुरु कौन है। तो कहते हैं कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने नये, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने नये, चाहे कोई विप्र हो, ब्राह्मण हो, या कोई सन्यासी हो, या शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण तत्व वेत्ता है तो ही वो गुरु स्वीकार करने की योग्य है। चाहे शूद्र ही क्यों न हो, चांडाल ही क्यों न हो। चांडालो ही अपि द्विज श्रेष्ठो हरि भक्ति परायण। अगर चांडाल के कुल में भी जन्म लिया है, लेकिन वो हरि भक्ति परायण है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वो वैष्णव है वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वो भगवान का भक्त नहीं है, तो कहा गया है स्वपचो गुरु, वो स्वपच यानी कुत्ता खाने वाले चांडाल से भी निम्न है, उससे भी गिरा हुआ है। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान का भक्त नहीं बना, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, शास्त्र थे, उसको माहौल मिला, फिर भी उसने भक्ति नहीं किया। दूसरी तरफ अगर वो चांडाल के कुल में जन्म लिया और वो भगवान का भक्त बन गया, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने, कोई चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई सन्यासी हो, और चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, फोर्थ कैटेगरी या उससे भी नीच क्यों ना हो, अगर कृष्ण तत्व वेत्ता है, कृष्ण तत्व को जानता है, भगवत तत्व को जानता है, तो वह गुरु है, गुरु बनने की योग्य है। और अगर नहीं जानता है, तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वह गुरु बनने की योग्य नहीं है। तो शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अश्वत्थामा में ऐसी कोई क्वालिटी, गुरु की बात तो छोड़ दो, ब्राह्मण की क्वालिटी भी नहीं थी। गुरु तो बहुत ऊपर की बात हो गई। जो वर्णाश्रम में जो सबसे टॉप मोस्ट है ब्राह्मण, हेड ऑफ द सोसाइटी, वो क्वालिटी भी नहीं थी। वैष्णव तो बहुत ऊपर है, शुद्ध भक्तों को बोलते हैं वैष्णव। तो ये क्वालिटी नहीं थी, इसलिए भगवान ने उसकी भत्सना की। ब्रह्म बंधु बार बार कहा भगवान ने इसको। तो यहाँ पर द्रौपदी ने जो निर्णय लिया कि इसको छोड़ दो, वो वास्तव में जो है भावुकतावश लिया द्रौपदी ने। तो भावुकतावश वश जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही नहीं होते कभी भी, वो मन के धरातल पर होते हैं। ऐसे निर्णयों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि मन जो है हमारा, वो हमेशा हमें गलत दिशा की ओर लेके जाता है, अगर मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। हम्म, प्रभुपाद जी बताते हैं कि बिना फिलोसफी के जो भावुकता है वो केवल मानसिक उहापोह है। यानी बिना शास्त्रीय ज्ञान के, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, दर्शन का ज्ञान नहीं है, उसके बिना केवल भावुकता। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, कोई गोपी भाव प्रकट कर रहे हैं, कोई कैसा भाव प्रकट कर रहे हैं, माताएं प्रभु सभी,
हमें तो ये भाव आ रहा है, हमें वो भाव आ रहा है, वृंदावन में जाके गोपी बन के घूम रही है, घूम रहा है। तो ये सब जो है दिखावा करते हैं, ये कोई भाव नहीं है। भाव स्तर जो कब आता है, भाव स्तर के बारे में पढ़ते हैं, जो एट्थ आठवां जो स्तर है वो भाव स्तर है, प्रेम से जस्ट पहला। तो किस व्यक्ति में भाव भाव आएगा, वो असली भाव, सोचिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, सारे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, भजन में दृढ़ता, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव। भाव स्तर पर जो होता है 100% उसके अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। और आजकल जो तथाकथित भक्त हैं, या जो नए नए भक्त बनते हैं, वो भाव ऐसा ऐसा प्रकट करते हैं, और अनर्थ सारे उनमें भरे पड़े हैं। 4 प्रकार के दोष भरे पड़े हैं, अनर्थ भरे पड़े हैं। चीटिंग करने की, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना, झूठ बोलना, हम्म, बड़े से बड़े व्यक्ति को धोखा देना, ये सब प्रवृत्तियां कूट कूट के भरी है। और अपने आप को भाव स्तर पे दिखा रहे हैं, भाव प्रकट करें, हमारा तो ये भाव है, हमारा ये भाव है, हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, हमारे तो कृष्ण जी सपने में आ गए, रात शाम, शाम सपने में आए, दैया पी के सर सर। शाम की ओर तो कोई काम है नहीं, आपका दे पीने आएंगे वो। तो ये तथाकथित जो है, सो कॉल्ड जो भाव है, ये बिल्कुल काम का नहीं, खतरनाक है। तो यहाँ पर रूपा जी इसी बात को बता रहे हैं। तो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इसीलिए हम देखते हैं इस्कॉन से जब हम जुड़ते हैं, तो वहां पर हमें भाव की या अ, बातें कब होती है, कब बताई जाती है, जब बहुत हम आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जो है भाव के विषय में बताया गया बहुत आगे जाकर के। शुरुआत में श्रद्धा से लेकर शुरुआत है। तो पहले फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, भगवान के विषय में, प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के बारे में, कर्म के विषय में, अ, काल के विषय में, ये सब जो नॉलेज होना जरूरी है, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद में बहुत आगे जाकर के वो चीजें सारी। कुछ लोग शुरुआत में सीधा भाव को लेकर के पकड़ के शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें ठीक नहीं है। इवन भागवतम में देख लीजिए, भागवतम में पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 9वें कैंटो तक कितनी जगह सृष्टि तत्व के वर्णन हुआ है, सृष्टि के बारे में वर्णन हुआ है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि कैसे हुई। अलग अलग लोग अलग अलग हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। माता देवहूति प्रश्न पूछती 3रे स्कंद में सृष्टि के बारे में, ऋषि मुनि पूछते हैं शुरुआत में, अ, परीक्षित महाराज पूछते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान के विराट रूप के विषय में पूछते हैं, जबकि भक्तों का विषय नहीं है, फिर भी उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। भगवान भी गीता के अंदर कब जाके बताते हैं, 9वें अध्याय के अंदर जाके बताते हैं, लास्ट में 9 से 12 अध्याय में ये सब विषय। उससे पहले सारा सृष्टि तत्व है, अ, ये जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब बताते हैं। तो जब तक इन सब चीजों का पूरा नॉलेज नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो हमारा, तब तक जो है भाव स्तर पर पहुंचना खतरनाक है। फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग साथ में जरूरी है। फिर धीरे 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 वो भाव विकसित होता है, अपने आप होगा वो। हम कर नहीं सकते उसको बाई फोर्स, कि हम ऐसा भाव विकसित कर लेंगे। जब तक शुद्ध ही नहीं हुआ हमारा हृदय, के कहाँ से भाव आएगा। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे कि ये जो द्रौपदी का जो भाव है, या जो भाव यहाँ पे दिखा रही हैं, भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं। प्रथा अनुसार, ऐसी प्रथा पहले से चली आ रही है। 2 तरह के गुरु होते हैं, एक तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जो परंपरा से आते हैं। दूसरे गुरु जो वंशानुगत होते हैं, प्रथा से चल रहे हैं, कि हमारे दादाजी के टाइम से, हमारे परदादा जी के टाइम से, हमारे और उससे पहले से भी ये ये हमारे गुरु हैं। उनके फिर भी पुत्र अपने गुरु हो गए, उनके पुत्र गुरु हो गए, उनके पुत्र गुरु हो गए, ऐसे पुत्र वाली, पिता पुत्र वाली परंपरा, वो सही नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं है। वो योग्यता हो नहीं हो, वो पुत्र भी गुरु हो जाएगा।
पुरोहित कह सकते हैं उनको, कि हमारे पुरोहित है वंशानुगत, वो कह सकते हैं, गुरु नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं, प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। ब्राह्मण हेड ऑफ द सोसाइटी है, इसको तो कितना योग्य होना चाहिए, पूरी सोसाइटी को गाइड करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में फिर जो है बता रहे हैं कि सद्भावना, द्रौपदी की सद्भावना बता रहे हैं, भक्त का एक गुण बता रहे हैं। भक्त का एक गुण है कि वो दयालु होता है, वो कठोर नहीं होता, और शत्रु के प्रति भी दया रखता है। चाहे उसका शत्रु भी क्यों ना हो, उसको कितना ही कष्ट मिले, फिर भी वो उसके प्रति दया का भाव रखता है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है, बता रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो द्रौपदी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, वो लक्षण उनमें होना चाहिए, वो लक्षण प्रदर्शित कर रही है। तो दोनों दृष्टिकोण दिखा रहे हैं गुरुपाल जी यहाँ पर, शास्त्रीय दृष्टिकोण और शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को कितना दंड दिया गया, कितना मारने का प्रयास किया गया, फिर भी वो अ, अपने पिता को छोड़ के भी नहीं गए, और अंत में उसका उनके कल्याण के लिए भी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। हरिदास ठाकुर जो उनको इतना पीटा गया, फिर भी वो जब आपस में बातें कर रहे थे सैनिक कि अगर ये नहीं मरा तो हम मारे जाएंगे, राजा हमें मार देगा, तो हरिदास ठाकुर ने मरने का एक्टिंग किया वहां पर, जिससे वो लोग बच जाए। हम्म, तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो दोनों तरह के जो है दृष्टांत हैं यहाँ पर हमारे समझने के लिए। लेकिन समाज में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या गुरु कौन है कौन नहीं है, किसको गुरु रूप में स्वीकार करें, ये सब चीजें समझना जरूरी है। ये भावुकतावश नहीं होना चाहिए। हमारा किसी ने हमारे प्रति अपराध किया, हमारा किसी ने नुकसान किया, उसके प्रति भी हम दया का भाव रख रहे हैं, ये भक्त का लक्षण है। लेकिन गुरु किसको स्वीकार करें, जैसे यहाँ द्रौपदी ने कहा कि ये हमारा गुरु है, तो गुरु बनने के लायक ही नहीं, कैसे गुरु है, इसको समझना जरूरी है शास्त्रीय दृष्टि से। तो ये दोनों बातें यहाँ पर समझाई गई। हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।